हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने एग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एग का वो पूरा बताया था मैंने कि कैसे बनता है, उसका कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है हमारा, तो एग शेल है एंड शेल मेम्ब्रेन है। शेल मेम्ब्रेन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एक बताया था ओविपेरस, जो एनिमल्स एग लेइंग होते हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है। ठीक है, एंड विविपेरस जो बच्चे को डायरेक्टली जन्म देते हैं। ठीक है, जो बच्चे को डायरेक्टली जन्म देते हैं उसको विविपेरस कहा जाता है। मैमल्स का ये कैरेक्टर होता है कि वो विविपेरस होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शनल में आता है। कौन सा सब क्लास, मैमल्स का कौन सा सब क्लास, तो प्रोटोथेरिया, जिसको मोनोट्रिम्स कहा जाता है। उसमें प्लेटिपस और निथोरैंकस जो होता है, एग्जाम्पल है उसका, वो ओविपेरस मैमल्स होते हैं। ठीक है, एग लेइंग मैमल्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। शेल हो गया, शेल मेम्ब्रेन हो गया, एल्बुमिन हो गया। एल्बुमिन के बारे में भी बताया था थोड़ा सा मैंने, आगे और बता रही हूँ। थोड़ा सा और एक बार और देख लेते हैं एल्बुमिन के बारे में। और शेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसका कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो जैसे जैसे इंक्यूबेशन होता है, चिक का बनता है, चिक का फॉर्मेशन होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिलीज होता है एंड बोन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता रहता है। ठीक है, इसमें एल्बुमिन जो है, इसको देखते हैं। बीनीथ द शेल मेम्ब्रेन, एक मिनट, कुछ नहीं, beneath the shell membrane lies the albumin or white of egg surrounding a central mass of yolk। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे ही एल्बुमिन या वाइट ऑफ एग होता है जो यॉक को सराउंडिंग किया रहता है। ठीक है, द एल्बुमिन कंसिस्ट चीफली ऑफ वाटर, 85% वाटर होता है एल्बुमिन में, एंड प्रोटीन, मेनली तो प्रोटीन ही होता है। एल्बुमिन प्रोटीन होता है, अदर प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, अदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कमेंट में ये भी आया था कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो ओवो एल्बुमिन प्राइमरी प्रोटीन होता है, प्राइमरी प्रोटीन प्रेजेंट होता है ओवो एल्बुमिन। उसके अलावा ओवो ट्रांसफरिन, ओवोम्यूसिन, ओवोम्यूक्वाइड एंड लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, द एल्बुमिन इज डिपोजिटेड इन सेवरल लेयर्स, बहुत सारा लेयर्स होता है उसमें। आउटर मोस्ट मेनली 3 लेयर्स होता है, द आउटर मोस्ट लेयर्स, मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा था इनर मोस्ट लेयर तक का। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कौन कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ओवो एल्बुमिन जो होता है वो प्राइमरी प्रोटीन होता है। उसके अलावा ओवो ट्रांसफरिन, ओवोम्यूक्वाइड, ओवोम्यूसिन एंड लाइसोजाइम एंजाइम होता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये सभी एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम। ठीक है, सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स जो हैं, सभी एंजाइम्स जो हैं उनको प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन में इंक्लूडेड है। अब देखते हैं आगे। द इनर मोस्ट लेयर, यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर था, इज मेड ऑफ वेरी विस्कस एल्बुमिन कॉल्ड द चेलाजीफेरस लेयर। चेलाजीफेरस लेयर्स का बना होता है विच सराउंड्स द यॉक। देखिए, अगर कभी आपको क्वेश्चन में पूछे कि यॉक को कौन सा लेयर सराउंड्स किया रहता है, तो चेलाजीफेरस लेयर। एल्बुमिन तो सराउंड किया रहता है, लेकिन एल्बुमिन का जो लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, जिसको चेलाजीफेरस लेयर कहा जाता है, वो लेयर सराउंड किया रहता है यॉक को। ठीक है, एंड फॉर्म्स अ पेयर ऑफ चेलाजी वन टूवर्ड्स ईच एंड ऑफ द एग। चेलाजी का एक पेयर फॉर्म्स करता है। ठीक है, चेलाजीफेरस लेयर जो एंड से निकला हुआ रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सेंटर में यॉक है। ठीक है, तो एक एंड से एक तरफ चेलाजी निकलेगा, दूसरे एंड से दूसरे तरफ चेलाजी निकलेगा। ठीक है, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, ये सब पता है कि हो नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी और अपने अंदर चेंजिंग लाऊंगी। ठीक है, तो यॉक देखते हैं। इट इज़ इन्वेस्टेड इन अ थिन ट्रांसपेरेंट वाइटलिन और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। वाइटलिन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है यॉक। ठीक है, इसलिए इसमें वाइटेलोजिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है विच सेपरेट्स द यॉकी ओवम फ्रॉम द
सराउंडिंग एल्बुमिन। जो वाइटलिन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है यॉक, वही वाइटलिन और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो यॉक को एल्बुमिन से सेपरेट करता है, ठीक है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। द ग्रेन्यूल्स ऑफ यॉक बीइंग स्लाइटली डेंसर देन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से डेंसर होता है यॉक का ग्रेन्यूल्स, ठीक है। सिंक टू द बॉटम ऑफ द ओवम टुवर्ड्स इट्स वेजिटल पूल, और इस वजह से यॉक का जो यॉक का जो ग्रेन्यूल्स होता है वो डेंसर होता है साइटोप्लाज्म से, इस वजह से यॉक का जो ग्रेन्यूल्स होता है वो वेजिटल पोल्स की ओर होता है, ठीक है। अब ये वेजिटल पोल क्या होता है, तो जो जाइगोट होता है उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एनिमल पोल ऊपर वाला होता है एंड वेजिटल पोल होता है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ फिलहाल आप इतना ही जानिए, दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से वेजिटल पोल की ओर यॉक जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो ग्रेन्यूल्स होता है वो डेंसर होता है साइटोप्लाज्म से, ठीक है, तो वो वेजिटल पोल की ओर ही ज़्यादा रुका रहता है, ठीक है, एनिमल पोल की ओर नहीं। और फ्रॉग जो होता है उसमें ग्रे ऑफ क्रिसेंट भी बना रहता है, ठीक है, उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगी डिटेल में। पहले यहाँ देखते हैं यॉक का कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ यॉक, द यॉक इज नॉट होमोजीनियस इन कंपोजिशन बट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ येलो एंड वाइट यॉक। एक मिनट, हाँ तो कहाँ थे कंपोजिशन में। द यॉक जो होता है वो होमोजीनियस नहीं होता है, ठीक है, मतलब सब कुछ उसमें मिक्स नहीं होता है, बल्कि येलो एंड वाइट यॉक जो होता है वो अल्टरनेट लेयर्स में होता है, ठीक है, मतलब एक बार येलो आएगा तो दूसरे में वाइट आएगा, फिर तीसरे में येलो आएगा, फिर चौथे में वाइट आएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट में रहता है येलो एंड वाइट यॉक, ठीक है, होमोजीनियस नहीं होता है, एक ही में मिक्स नहीं होता है दोनों। द लेयर्स ऑफ येलो यॉक आर थिकर देन दैट ऑफ दोज ऑफ वाइट यॉक। येलो यॉक का लेयर्स जो होता है वो थिकर होता है, और थिकर होता है इस वजह से भी येलो कलर ही दिखता है यॉक का, वाइट कलर नहीं दिखता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट भी है येलो क्यों दिखता है उसके लिए, ठीक है, आगे बताती हूँ। यॉक कंसिस्ट लार्जली ऑफ फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन एंड फैट। एनालिसिस ऑफ सॉलिड यॉक शोज 60% फैट एंड 30% प्रोटीन। यॉक जो होता है उसमें 60% फैट होता है, 30% प्रोटीन होता है, एंड फॉस्फोलिपिड लिपिड, लेसिथिन एंड फैट होता है, ठीक है, 60% मेनली फैट ही होता है एंड 30% ओनली प्रोटीन होता है, ठीक है। द वाइट यॉक कंटेन्स लेस फैट एंड लेस ऑफ द फैट सॉल्युबल पिगमेंट कैरोटीन टू विच द येलो कलर इज ड्यू। देखिए वाइट यॉक एक तो उसका लेयर जो होता है वो येलो वाले से पतला होता है, येलो वाला यॉक जो होता है वो उसका लेयर जो होता है थिक होता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि वाइट यॉक जो होता है उसमें फैट भी कम होता है, और फैट सॉल्युबल पिगमेंट कैरोटीन जो होता है वो भी कम होता है, ठीक है, वो भी कम होता है, जिसके वजह से उसका वाइट कलर नहीं दिखता है बल्कि येलो कलर ही ज़्यादा दिखता है यॉक में, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गया, एक तो ये कि फैट सॉल्युबल पिगमेंट कैरोटीन की वजह से, और दूसरा येलो यॉक जो होता है वो थिकर होता है। ये दो पॉइंट की वजह से यॉक जो है वो येलो कलर में दिखता है। द यॉक कंटेन्स अबाउट 50% वाटर, 50% वाटर कंटेन करता है। यॉक एंड एल्बुमिन प्रोवाइड, यॉक एंड एल्बुमिन, अब दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि यॉक एंड एल्बुमिन यानी कि पूरा का पूरा एग ही फूड प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो जो उसके अंदर डेवलप होता है उसको फूड प्रोवाइड करता है, उसको नरिश करता है, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इंक्यूबेशन पार्ट ऑफ शेल डिजल्व्स एंड दी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो सेल में होता है, सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिलीज होता है, इज यूटिलाइज्ड टू, रिलीज होता है और यूटिलाइज होता है टू द बिल्ड दी डेवलपिंग बोन्स, डेवलपिंग बोन्स को बनाने के लिए यूटिलाइज होता है उसका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। द शेल ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लिटिल प्रोटीन, प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा। दी एग वाइट्स
और एल्बुमिन सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स। एग वाइट्स या एल्बुमिन जो होता है वाटर एंड मिनरल्स सप्लाइज करता है, जबकि विटामिन जो है वो यॉक एंड एल्बुमिन दोनों से आता है। ठीक है, यॉक एंड एल्बुमिन दोनों मिलकर विटामिन देते हैं एंड एल्बुमिन जो है वो वाटर एंड मिनरल्स देते हैं। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और प्रोटीन प्रेजेंट इन यॉक पार्ट में कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो फॉस्फेटिन, लिपोवाइटलिन एंड वाइटोलोजेनिन। ठीक है, यॉक पार्ट जो होता है उसमें ये तीनों प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा और भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो एल्बुमिन होता है, जो वाइट पार्ट होता है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने बहुत क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन ओवो एल्बुमिन जो होता है वो प्राइमरी होता है उसमें। उसके अलावा ओवो ट्रांसफरिन, ओवोम्यूक्वाइड, ओवोम्योसिन एंड लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड यॉक पार्ट में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो फॉस्फेटिन, लिपोवाइटलिन एंड वाइटोलोजेनिन। ठीक है, ये सब प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कंपोजिशन कैसा होता है, एल्बुमिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एंड यॉक जो होता है वो कैसा होता है, वो किससे सराउंड होता है, तो चेलाजीफेरस लेयर से सराउंड होता है, वेजिटल पोल की ओर ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहता है। उसके अलावा उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो फैट होता है फैट होता है 60%, प्रोटीन होता है 30% प्रोटीन है। ठीक है, और क्या क्या प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ एग्स। एग्स का टाइप्स क्या है, कितने टाइप का होता है, तो एग्स का टाइप भी बहुत तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ यॉक अमाउंट एंड यॉक के अमाउंट पे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। थैंक यू।